थंबनेल देख के तो बड़ा शौक लगा होगा ना कि ये मैंने किस टाइप का थंबनेल बनाया है। बट बात ही कुछ ऐसी है और आई एम वेरी सैड अबाउट अगेन टू टेल यू दिस। अभी कल परसों की बात है, हमारे असौला फतेहपुर विलेज में एक 4 साल की बच्ची का, आप सोच सकते हो, 4 साल की बच्ची का एक नशेड़ी ने रेप करने की कोशिश करी। आई थिंक ही डिड इट। और वो लड़की एम्स में है और कंडीशन थैंक गॉड ठीक है। बट सोच के देखो यार कि हम लोग किस लेवल पे, किस लेवल की जो है हम लोगों की मेंटेलिटी हो चुकी है। अभी भी आधे से ज्यादा जिन लोगों ने ये वीडियो देखने की शुरुआत करी होगी, मुझे पता है कि सिर्फ इस वजह से करी होगी कि एक टीचर ने या मैंने दारू और स्मोकिंग क्यों शुरू कर दी। तो मतलब हमारी सोसाइटी को लगता है कि एक टीचर व्यक्ति दारू और सिगरेट ना पिए बट ही कैन डू द रेप। और जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है कि नशेड़ी था, नशेड़ी था। मतलब कोई भी व्यक्ति जो नशा करेगा वो किसी की भी बहन, बेटी, भतीजी का रेप कर सकता है। ऐसे लोगों का पब्लिक एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं इनको जो है सरेआम फांसी दे दी जाती है? आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप भी ये न्यूज़ सुन रहे होंगे, अगर आप थोड़ी सी भी आपके अंदर सेंसिटिविटी है तो आपको क्या शॉक लगेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। और बच्ची की एज 6 या 7 साल, 7 साल का बच्चा। आप खुद सोचो कि हम किसके लिए इतना, कौन सी जनरेशन के लिए इतना कर रहे हैं। जब जनरेशन ही सेफ नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे इतना पैसा कमा के, इतनी सारी चीजें करके। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा गांव जिसमें इतने हजारों लोग, हमारे गांव फतेहपुर को पहलवानों का गांव बोला जाता है और मुझे लगता है कि शायद मर्दानगी खत्म हो चुकी है। कहीं से भी कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं से भी कुछ भी नहीं। और अपनी जीते जी लाइफ में पहली बार ऐसा कोई केस सामने आया है सुनने में। और पता है आपको, ये गेटवे था, एक गेट पास था ये। पहला पहला केस का मतलब आप समझ रहे हो कि इसके बाद आप शरेआम देखोगे जो ई रिक्शा वाले, बैटरी वाले, आप इनको देखोगे 24 घंटे नशे में धुत रहते हैं। इसके अलावा भी जो लोकल ड्राइवर्स हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट, हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। उनके लिए रेप जस्ट एक फाइल है कि एक और फाइल रेप की आ गई, बस दैट्स इट। तो व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द एक्शन अगेंस्ट दिस? क्यों नहीं हम एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें लड़कियों को रहने के साथ साथ भय मुक्त रहने की भी आजादी हो? क्यों हर क्राइम वुमेन्स के अगेंस्ट में ही होता है? और पता है मुझे एक चीज तो बड़ी, मतलब मैंने ये थंबनेल जो है बड़ा जानबूझ के बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग जानते हैं कि मैं 8-10 साल से बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ, तो उनको शौक लगेगा कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने दारू या स्मोकिंग। तो आप सोचो कि आपको ये ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने दारू या स्मोकिंग पीना शुरू कर दिया, या सिगरेट पीनी शुरू कर दी, या दारू पीनी शुरू कर दी, लेकिन आपको उस बच्ची का बुरा नहीं लग रहा है। आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और ये आग ऐसी है कि एक दिन अगर चुप रहे सब, तो ये आग सबके घर तक पहुंचेगी। नाउ दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस। और मेरी एक सभी लोगों से अपील है, खासकर मेरी एज के जितने भी लोग हैं, स्पेशली बॉयज। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, नॉट फॉर मेकिंग वायलेंस, बट मैंने एक छोटा सा इनिशिएट लिया है। आप भी चाहें तो इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और हमें एक छोटा सा प्लान एग्जीक्यूट करना है कि हम हर एरिया का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिसमें उस एरिया के 8-10 लड़के, 20 लड़के, 50 लड़के, जितने भी हो सके, उस पर्टिकुलर एरिया का एक हेड बॉय होगा जो उस व्हाट्सएप ग्रुप को रेगुलेट करेगा। और ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपके आसपास में रह रही लड़की कभी भी उसको किसी भी तरीके का कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस फेस ना करना पड़े। सिर्फ
सिर्फ मासूम शर्मा के गाने लगाकर स्टोरीज पे बदमाश बनने की कोशिश मत करो। अपनी मर्दानगी इंस्टा के रील पे मत दिखाओ। रियल लाइफ में भी किसी की रिस्पेक्ट करो और रियल लाइफ में भी किसी को सेव करो। आप हो सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से भी गाली गलौज करके बात करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब बात आएगी इज्जत की तो आपको उसको भी सेव करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। वो भी किसी की बहन है। तो सारी चीजें साथ लेकर चलना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडियन बॉयज में, इंडियन मेंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वी आर नो मोर एक्सप्रेसिव। हम महिलाओं को या हम लड़कियों को बता ही नहीं पाते कि हमने उन्हें क्या दर्जा दिया है, तो वो भी शायद समझ नहीं पाती। बट रेप को जस्टिफाई करना कि उसने दारू पी रखी थी इसलिए रेप कर दिया, दिस इज नॉट द गुड थिंग। और इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं जो कि एथिकली भी गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचो कि किस टाइम पे उसको मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि उस टाइम पे जो है लाइट कटी हुई थी, शटडाउन था, और उस बीच में ये घटना हुई। तो मुझे लगता है कि एक टाइम पे जब हरियाणा अपनी बेटियों को मार रहा था तो बहुत सही कर रहा था। अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो कोई अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेजेगा, कोई अपनी बेटियों को सीखने नहीं भेजेगा, कुछ कोई अपनी बेटियों को बाहर घूमने नहीं देगा, किसी पे भरोसा नहीं करेगा। और लोग कोसेंगे जब बेटियां होंगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस मरे हुए समाज से क्या एक्सपेक्टेशन की जाए जब सरकार हमारी खत्म है बिल्कुल। और सरकार तो सरकार, खैर सरकार की तो बात ही क्या की जाए। सरकार को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करना आता है। और मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्द लोग इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेंगे और फिर से ये फाइल किसी टेबल में धक्के खाती हुई, धूल खाती हुई पड़ी रह जाएगी और एक और केस, सिर्फ एक और केस बन के रह जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी पार्टी के सपोर्टर हो और आपको लगता है कि मैं आपके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल बोल रहा हूँ। आपकी औकात नहीं है अपनी पार्टी से पूछने की, क्योंकि उसके लिए जिगरा चाहिए। वो शायद आप में नहीं है, आप मर चुके हो। आप जिंदा ही नहीं हो, आप खत्म हो, डेड हो बिल्कुल। आपसे अच्छा तो वो वायरस बैक्टीरिया है जिसको कभी भी मौका मिलता है तो अपने आप को जिंदा कर लेता है। आप उससे भी गए गुजरे हो। और आपकी आंखें, आपके हाथ पैर तब खुलेंगे जब ये आग आपके घर तक पहुंच जाएगी। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 10 साल से टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ और मुझे पता है कि लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है रास्ते में आने में, जाने में। और कभी मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी अगर पढ़ाना पड़े तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे टाइम डिसाइड करके जाना होता है घर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये हमारी वजह से है। अगर हम और आप इसके लिए इनिशिएट नहीं लेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वी शुड बी सेम ऑन दिस, क्योंकि हमने अपने समाज को कभी आगे बढ़ने के लिए, आगे चीज़ों को सीखने के लिए कभी प्रमोट ही नहीं किया है। लोगों को लगता है कि अगर हमारी बेटी बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, लेकिन अपने बेटे को कौन संभालेगा? अगर आपका बेटा बलात्कार करके आए तो आप में ये हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप उसकी गर्दन वहीं पे काट दें। और ये शायद समय के साथ साथ हमारी जो जेनजी जनरेशन है इसको समझना चाहिए कि रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क होता है। आपका बचपना नहीं है, बचपन की सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं, बट यू आर नो मोर द चाइल्ड। So you have to understand this, raise your voice against this. If you will not raise your voice against this, this fire will take place at your doorstep, and at that moment you won't be able to do anything. और जिस सरकार की आप बात कर रहे हो ना, किस सरकार की आप बात कर रहे हो? सरकार के अगर काले चिट्ठे गिनाने पे आ गया तो आपको शर्म आ जाएगी कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहे हो। सरकार ने ये हालत कर दी है कि अगर मुस्लिम्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको गद्दार बोला जाता है।
हिंदू प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको कांग्रेसी बोला जाता है। अगर दलित प्रोटेस्ट करें तो उनको भीमटा बोला जाता है। उनको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, नीला कबूतर बोला जाता है। अगर आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको नक्सल बोला जाता है। और आप अगर रिपोर्ट्स देखोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि कभी ये चीजें आप तक पहुंचने ही नहीं दी गई। और जिस दिन ये चीजें आप तक पहुंचेंगी शायद बहुत लेट हो चुका होगा। जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं, जाके कभी चेक करना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा क्या रैंक है। जाके कभी चेक करना कि एचडीआई में हमारी क्या रैंक है। जाके कभी चेक करना कि फ्रीडम एक्ट में हमारी क्या रैंक है। जाके चेक करना जेंडर इक्वालिटी में क्या रैंक है। जाके चेक करना कि रूल्स और लॉ में क्या इंडेक्स है हमारा। करप्शन में किस लेवल पे हैं हम। हमारी एचडीआई क्या है। आधे से ज्यादा लोगों को तो मुझे डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, यू गाइस डोंट नो अबाउट दिस। आई एम डैम श्योर। क्योंकि जो जनरेशन है वो खोखली किन्होंने करी, सरकार ने करी। उनको पता है कि अगर हमने इनसे इंस्टाग्राम छीन लिया, हमने इनसे गेमिंग छीन लिया, तो ये तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आ जाएंगे। बांग्लादेश की हालत आपने देखी, नेपाल की हालत आपने देखी, ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है आपने देखा। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार तुम लोग क्लास 9th 8th में हर बच्चे ने रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। रेवोल्यूशन क्यों हुआ था ये भी पता होना चाहिए तुम लोगों को। तो तुम्हें नहीं लगता कि क्या एक रेवोल्यूशन का टाइम है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओ, बट जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट तो बोल सकते हो, उसके अगेंस्ट तो जा सकते हो। इतने तो समझदार हो तुम लोग। और माँ बापों को क्या बोला जाए बच्चों के। उनसे क्या उम्मीद करना जिन्होंने अपने 2-2 हजार में वोट बेच दी हो आज के दिन देखने के लिए। 2 हजार में वोट बेचने के बाद 3 महीने बाद आप कहते हो सड़क खराब है, बिजली नहीं आती, स्कूल्स खराब हैं, डॉक्टर नहीं आते टाइम पे, तो ये आपकी गलती है। आपने वोट बेचे ना। आपने मुर्गा पार्टी की अरेंजमेंट में अपना हाथ धोया था ना। तो आपको ही झेलना पड़ेगा। और ये आपको ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी को भी झेलना पड़ेगा। कभी गौर किया है कि आपका लोकल एमएलए, आपका लोकल एमएलसी, आपके गांव का मुखिया, प्रधान, वार्ड सदस्य, प्रमुख, क्यों एक 5 साल के इलेक्शन में ही इतना अरबपति करोड़पति हो जाता है। पूरे एरिया में सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे बड़े इवेंट्स वो कराता है अपनी फैमिली में। कभी सोचिए ये बात। कभी गौर से सोचना इस बारे में। और मुझे पता है कि एंड में भी, क्योंकि मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देखने आए होंगे कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि एक टीचर होके ये कैसे दारू और सिगरेट स्टार्ट कर सकता है। तो आप सोच के देखो कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो और आपको किस चीज के लिए लड़ना चाहिए। आई होप कि आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। और अगर समझ में आए तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट एंड जस्ट डू इट।